नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा पहुंचे धार। विवेक तनखा ने जन आक्रोश यात्रा में लिया भाग। बीजेपी पर लगातार भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कसडोल पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। अंचल के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। यात्रा में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक भी हुए शामिल। मेहर के नई बस्ती वार्ड नंबर 1 में पेयजल का संकट। परेशान लोगों ने सीएम को संबोधित। राजस्व अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। रायपुर जिले में लगातार बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था। क्षेत्र में हो रहे सामूहिक दुष्कर्म भ्रष्टाचार के खिलाफ महिलाओं ने किया आंदोलन। और शहडोल में पटरी पर दौड़ रही केवल मालगाड़ियां। यात्री ट्रेनों को मेंटेनेंस के नाम पर किया गया बंद। खबरों की शुरुआत करते हैं। धार जिले के धार और गंधवानी विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश यात्रा निकाली गई और जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने शिरकत की। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान गंधवानी विधानसभा में विवेक तनखा ने कमलनाथ के बाद आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के होने की बात कही। वहीं आपको बताते चले कि गंधवानी विधानसभा में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने धार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए। साथ ही इन नेताओं ने बीजेपी सरकार के द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार करने की बात कही गई। विवेक तनखा ने अपने भाषणों में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस क्षेत्र में बहुत सारी चीजों की जरूरत है, अच्छे विकास की जरूरत है। इसी मारे मैं चाहता हूं कि आदिवासी नेतृत्व शक्तिशाली बने। अभी तो मैंने बोला कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो बनेंगे, बट उसके बाद मध्य प्रदेश में अब समय आ गया है या तो आदिवासी या बैकवर्ड या अपना पिछड़ा वर्ग के लोग भी आगे आए, क्योंकि यही तो हमारी मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी को एम्पावर करना प्रजातंत्र का धर्म होता है। क्या कहना चाहते हैं? मुझको यकीन नहीं है कि पीएम ऐसा कह सकते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, हम आदिवासी और पिछड़ों और गरीबों के लिए सब हमें कानून बनवाएंगे कि जिसमें कि उनकी पैरवी प्रॉपर्ली हो सके और उसकी पैरवी का खर्चा शासन दे। और ये कोई नई बात नहीं है, पूरे यूरोप में होता है। जो पूरे यूरोप में होता है वो इस देश में भी होगा। कसडोल विधानसभा में आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आयोजन हुआ और जिसमें नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आपको बताते चले कि हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल चालकों ने भी हिस्सा लिया। परिवर्तन यात्रा पिथौरा ग्राम बया होते हुए दोपहर 1 बजे कसडोल पहुंची और जहां यात्रा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सहित हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब ने कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए भ्रष्ट राज्य सरकार को बदलने और बीजेपी को समर्थन करने की अपील की गई। तो आपको बता दें कि कसडोल में जिस तरीके से आपको बता दें कि इस समय राजनीतिक माहौल बन रहा है, आगामी चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। परिवर्तन यात्रा का मतलब परिवर्तन लाना है, यानी कि जो अभी इस समय राज्य में सरकार है उसको परिवर्तित करने के लिए यह यात्रा निकाली जाती है और जिसका आह्वान आज बीजेपी की ओर से किया गया। आपको बता दें कि इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में जो है बाइक सवार चालकों ने भाग लिया। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान कई तरीके की जो बयानबाजी है वो भी की गई, जिसमें राज्य सरकार पर जमकर कटाक्ष जो है वो कसा गया और साथ ही साथ कई वादों को जो आज की वर्तमान सरकार है उसने पूरा नहीं किया गया है और इसके आरोप भी बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए गए। वहीं आपको बताते चले कि यात्रा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहब, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सहित हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आगामी दिनों में भी इस तरीके की यात्राएं जो है लगातार क्षेत्र में निकाली जाएंगी। जोर से बताओ तो
गेड़ी चढ़ा थे, भावड़ा चलावा थे, बाटी खेला थे और बासी खावा थे, और बासी खावा थे तो चम्मच में बासी खावा थे, घाटा वाले चम्मच। मेहा में दीनबंधु अवतार जन सेवा समिति के शहर अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में जल समस्या को लेकर अनुविभागीय अधिकारी मेहर को सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि राकेश अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि वार्ड नंबर 1 में नई बस्ती में भीषण पानी की जो समस्या है वो जल संकट बना रहता है और नई बस्ती के नजदीक शबरी माता का आश्रम है, वहां पर बोरिंग कराई गई है और जिसमें वहां पर पानी जो है वो योग्य पानी नहीं आता है। नई बस्ती के निवासियों के द्वारा यह मांग की गई है कि शबरी माता आश्रम में पाइपलाइन के द्वारा जल की व्यवस्था की जाए और जिससे पीने के योग्य पानी जो है वो नई बस्ती वालों को मिल सके। वार्ड नंबर 1 नई बस्ती, वहाँ आज विगत 20 वर्षों से जल की व्यवस्था के लिए भारी वहाँ के लोगों द्वारा जद्दोजहद किया जाता है। वहाँ के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक हैंड पाइप की व्यवस्था की गई जिसमें पानी दूषित निकलता है। नाना प्रकार के वहाँ के लोगों से ग्रस्त हो जाते हैं उस पानी को पीने के। तो वहीं उसी के नजदीक 500 मीटर के दायरे में शबरी माता आश्रम में जल पीने योग्य कुछ माह पूर्व बोरिंग कराई गई थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो यही हम लोग और सब जनता जनार्दन मांग करते हैं कि उस बोरिंग से ट्यूबवेल से व्यवस्था करके सुबह 1 घंटे और शाम 1 घंटे पानी वहाँ की व्यवस्था की जाए। नई बस्ती में जो समस्या जल का बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जबकि आप हमारे पूरे देश प्रधानमंत्री जी घर घर जल पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। उसी वक्त उसी समय में आज हमारी नई बस्ती पूरी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं जल के पीछे पूरे परेशान हैं। मैं हम लोग ज्ञापन यहाँ दिए और मैं इसमें आपसे निवेदन कर रहा हूँ विषय में जल्द से जल्द गंभीरता से देखते हुए इसमें विशेष ध्यान। विगत दिनों रायपुर सीएसपी कार्यालय के पिछले मल्टी लेवल पार्किंग में हुए सामूहिक बलात्कार का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि विरोध में शिवसेना पार्टी की महिलाओं के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक रायपुर को गुलदस्ता फूल भेंट किया जाना था, लेकिन पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने रोकने पर शिवसेना पार्टी की महिला ने सड़क पर कई घंटों तक धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताते चले कि जिसके बाद पुलिस अधिकारी को पुष्पगुच्छ भेंट कर रायपुर जिले में महिलाओं से हो रहे दुर्व्यवहार बलात्कार पर रोक लगाने की मांग की गई। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार रायपुर में सामूहिक दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती है वो सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको बताते चले कि विगत कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर सामूहिक बलात्कार का एक महिला के साथ जो है वो दुष्कर्म के जो मामला है वो सामने आया था और जिसके बाद जो है लगातार क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई जा रही है और कानून व्यवस्था के खिलाफ भी महिलाओं के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर की, जहां पर शिवसेना की पार्टी की महिलाओं के द्वारा जो है कानून से सुरक्षा की मांग की गई, जहां पर आंदोलन करते हुए उन्होंने आवाज उठाई और साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को दुरुस्त करने की मांग जो है वो कानून व्यवस्था के द्वारा की गई है। से 3 दिन पहले एक बालिका का सामूहिक रेप हुआ था, वो भी सीएसपी ऑफिस के नीचे पार्किंग है वहां पर। और आज हम लोग बहुत ही ज्यादा दुखी है और ऐसा 15-15 दिन में ऐसा यहाँ रेप का घटना हो रहा है। इससे आज हम बेहद ही छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता है कि महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है, ये हम लोग को लगता है। तो आज हम लोग इस अंतराल में अपने जो एसपी साहब को फूल गिफ्ट देने आए हैं। एक फूल देना चाहते हैं कि आपके द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है और आपके राज में, आपके कार्यकाल में यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं। यहाँ सुरक्षा करने वाले ही भक्षक बन चुके हैं। जैसे आपको बता दूं, सीएसपी जो कार्यालय है
उसके नीचे एक सुरक्षा गार्ड था, वो भी सामूहिक बलात्कार में था। तो इसको क्या बोलेंगे, रक्षक भक्षक? तो हम बस इसी अंतराल में आज लगता है कि साहब से मिलके बात करके उनको गुलदस्ता दे। हम लोग हार्दिक, हमारा जो दिल है प्रफुल्लित है उनसे। सीहोर में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन लगाया गया। आपको बता दें कि जिले में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की लगातार कानून व्यवस्था और आगामी निर्वाचन ड्यूटी को देखते हुए समस्त अधिकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधित परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला बल सीहोर के समस्त अधिकारी और कर्मचारी सहित उनके परिवार के स्वास्थ्य संबंधित परीक्षण भी किए गए। खबर कबीरधाम जिले से है, जहां नवनिर्मित चिल्फी थाना भवन के अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद अकबर शामिल हुए और उक्त भवन का रिबन काट कर शुभारंभ किया गया। नवनिर्मित थाना भवन के अवलोकन पर उपस्थित क्षेत्रवासियों और पुलिस के अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित वनांचल ने गांव वासियों को छत्तीसगढ़ सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी। तो आपको बता दें कि खबर कबीरधाम से है, जहां पर नवनिर्मित चिल्फी थाने का अवलोकन किया गया और जिसमें इस दौरान आपको बता दें कि कई अधिकारी जो है वो इस समय मौजूद रहे। वहीं रिबन काट कर शुभारंभ किया गया और नवनिर्मित थाना भवन के अवलोकन में क्षेत्रवासियों के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित वनांचल और वन के जो वासी हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार की ओर से कई अहम कार्य किए जा रहे हैं, कई योजनाएं करी जा रही जो है वो निकाली जा रही हैं, लेकिन कई ऐसी योजनाएं होती हैं, कई ऐसे लाभकारी जो निर्णय होते हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं और कहीं ना कहीं जो इसकी वजह से जनता उनका फायदा नहीं उठा पाती है। तो अब आपको बता दें कि जो पुलिस ये थाना भवन का जो अवलोकन किया गया है, ये कार्यक्रम जो है बेहद ही बेहतरीन रहा और इसमें बढ़ चढ़कर जो है क्षेत्रवासियों ने भागीदारी दिखाई। बालाघाट में प्रदेश महिला कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष और समाज सेवी राजेश पाठक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जिसमें पाठक से हुई चर्चा के दौरान उन्होंने राजा लिहारे के वायरल वीडियो में उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार और स्वयं के खिलाफ षड्यंत्र बताया। राजेश पाठक ने बताया कि राजा लिहारे जैसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी मनगढ़ंत बातें फैलाकर व्यक्ति विशेष और कंपनी का नाम खराब करने में लगे हुए हैं और ऐसे लोग अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, लेकिन इनके द्वारा कभी भी जनता के पक्ष में कोई भी हितकारी कार्य नहीं किए जाते। और इसके साथ ही राजेश पाठक ने प्रशासन से राजा लिहारे के खिलाफ कानूनी तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। हमको क्या मिलता बस ये है। तो इसीलिए फर्जी तरह के वीडियो चलाए जाते हैं। मैंने बता दिया निराधार जिसको कहूँ, षड्यंत्र कहूँ, मेरे को खुद धमकी इधर उधर से दिलाते हैं। जान का खतरा उनको नहीं है, जान का खतरा तो अपने को है ऐसे लोगों से कि ये पता नहीं कौन सा षड्यंत्र कर दे। अलग अलग तरह से मैसेज भिजवाते हैं कि आपके खिलाफ हम फर्जी केस लगवा देंगे, कहीं भी षड्यंत्र पूर्वक आपके आदमियों को काम नहीं करने देंगे, लोगों को गांव वालों को बरगला देंगे, उनको सही चीज न बता के गलत तरीके से अपने पक्ष में कर लेंगे, लड़ाई झगड़े करा देंगे घाटों में गांव वालों से। तो ये सारी चीजें उनकी प्लानिंग में है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितने भी अवैध इस तरह के कार्य करने वाले हैं, जिसको हम लिखित में भी कई बार दे चुके हैं कि अवैध तरह का परिवहन किसी भी तरह का और इस तरह का जो खनन करने वाले लोग हैं या इस तरह संगठित गिरोह बना के ब्लैकमेल करने की नीयत से जो इसी काम में लगे हुए हैं। शहडोल संभाग के सभी रेलवे स्टेशनों से कोयले का परिवहन मालगाड़ियों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे के द्वारा
सभी यात्री गाड़ियों को रोक दिया गया है और जिसको लेकर नाराज स्थानीय लोगों ने सहायक रेलवे प्रबंधन के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सोमवार की दोपहर स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शहडोल रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सहायक रेल प्रबंधन कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और यात्री गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने की मांग की गई और साथ ही कहा गया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो आपको बता दें कि लगातार शहडोल में ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं जिसमें बार बार रेल प्रशासन की ओर से कई रेलों को रद्द कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस समय वर्तमान में केवल मालगाड़ियां ही जो है वो स्टेशन से उनका आवागमन हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि ये जो परिस्थिति है बार बार रेलवे की ओर से रेलगाड़ियों को इस तरीके से बिना कोई नोटिस दिए प्रतिबंधित कर देना और रद्द कर देना, ये लोगों के लिए एक बेहद ही परेशानी का सबब बन चुका है, जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष है और जिसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। काफी दिनों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं शहडोल में कि रेलवे की जब इच्छा होती है तब किसी न किसी मेंटेनेंस के नाम पर रेलवे ट्रैक में यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया जाता है और हर बार ये बताया जाता है कि मेंटेनेंस चल रहा है, तीसरी लाइन चल रही है, यात्री गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, लेकिन मालगाड़ियों का परिचालन लगातार चालू रहता है, मालगाड़ियां कभी बंद नहीं होती। तो हमारी ये मांग थी कि यदि रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम चालू है या तीसरी लाइन का काम चालू है तो मालगाड़ियां क्यों चल रही है? यदि मालगाड़ियां चल रही हैं तो यात्री गाड़ियां भी चलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि ये जो भर्रेशाही चल रही है लगातार, कि जब रेलवे की इच्छा होगी यात्री गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी, तो हमने ये मांग रखी है कि जो यात्री गाड़ियां बंद की गई हैं उनका परिचालन पुनः चालू किया जाए और यदि एक निश्चित समय के अंदर यदि रेलवे प्रशासन हमारी इन मांगों को, जो आम जनता की मांगे हैं, यदि नहीं मानता है तो निसंदेह जन आंदोलन होगा और उसकी संपूर्ण जवाबदारी रेलवे प्रशासन की। दिक्कतें आ रही है ट्रेन बंद होने से लोगों का पूरा आवागमन बंद है। हम लोग ज्ञापन देने आए, मालगाड़ियां चालू है और रेलगाड़ियां सारी यात्री गाड़ियां बंद है और हम लोग बहुत परेशान है। आम जनता इसी का ज्ञापन देने आए थे कि उसे तुरंत से तुरंत चालू किया जाए और मालगाड़ियों को भी बंद करके जो भी आपके ट्रैक का काम चल रहा है उसे स्पीड से किया जाए ताकि हम लोगों को सुविधाएं मिल पाए। क्या आश्वासन मिला अभी आपको? अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है हम बहुत जल्द से जल्द आपका करते हैं और हम लोगों ने जन आंदोलन के लिए भी कहा है कि हम जन आंदोलन करेंगे जिसकी जवाबदारी आपकी होगी। कब करेंगे आप? अब अगर ये नहीं करेंगे तो इसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है और उसमें इनके अधिकारी भी आ रहे हैं तो उनको भी एक ज्ञापन देंगे। अगर सोल्यूशन नहीं आता है तो इस चुनाव के पहले एक शहर में एक बढ़िया आंदोलन होगा जिसे याद करेंगे लोग, जैसे बिलासपुर लोग आज याद करते हैं। सीहोर में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से समाज का नाम रोशन करने वाले 5 प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि प्रतिभा के माध्यम से हम खुद को बेहतर बनाते हैं और इससे हमारे व्यक्तिगत विकास के साथ साथ हम समाज के लिए भी उपयोगी होते हैं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज के लिए उपयोगी होने के साथ साथ हम अपने विषयों में अधिक जानकारी हासिल करते हैं और जो हमें अपने जीवन में कई सफलताओं की ओर ले जाता है। रायपुर के महापौर एजाज डेबर ने एक अनोखे संदेश देने के लिए राज्यवास के गणेश पंडाल में जाकर आरती की और इस अवसर पर महापौर ने स्वच्छता के महत्व को बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। वहीं एक छोटी सी बच्ची ने इस संदेश को सजाकर नृत्य की प्रस्तुति की गई और महापौर ने उसे इस प्रस्तुति के लिए सम्मानित भी किया। आपको बताते चले कि महापौर ने इस खास अवसर पर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों को भी सम्मानित किया जो स्वच्छता और सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। राजीव युवा मैदान क्लब के द्वारा कोंडागांव में गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और प्रतिदिन शाम की आरती में कई संगठनों को आमंत्रित किया जाता है और इसी कड़ी में आज 24 सितंबर को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद कोंडागांव के सदस्यों को आमंत्रित किया गया और जिसमें सभी वार्डवासियों और पूर्व सैनिकों ने मिलकर आरती की एवं संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा सभी बच्चों को
थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस भर्ती में जाने के लिए भी मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय के कई पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे। चंद्रावतीगंज में ढोल 11 चल समारोह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि देर शाम तक सभी मंदिरों में ढोल का समूह चल समारोह में निकाला गया और जिसमें फूलों से सजे ढोल में विराजित होकर भगवान श्री कृष्ण को नगर चंद्रावतीगंज पर भ्रमण करवाया गया और जहां पर जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया और साथ ही पूजन के बाद खिचड़ी प्रसाद और दूध का जो वितरण है वो किया गया। वहीं आपको बता दें कि नगर के सभी प्रमुख मंदिरों में चल समारोह निकाला गया है और सभी रथ पर विराजे भगवान को घाट पर नहलाकर महाआरती की गई। आज झुलनी एकादशी के पावन पर्व पर चंद्रावती नगर में आज सर्वप्रथम ढोल सबसे पहले नदी पर गए, वहां पर भगवान का जलाभिषेक किया गया। उसके पश्चात नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए समस्त मंदिरों के ढोल चंद्रावतीगंज में गए, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान की गोद भरी और सभी मंदिरों में लक्ष्मीनारायण मंदिर, गायत्री नरसिंह मंदिर, श्री राम मंदिर, प्रजापति मारू मंदिर एवं रंजित हनुमान मंदिर के ढोल सम्मिलित थे। नगर में बड़े ही उल्लास के साथ ढोलों, ताशे, डीजे आदि के साथ श्रद्धालु नाचते हुए धूमधाम से नगर में आज बड़े ही उत्साह का माहौल है और झुलनी एकादशी का पावन पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार जिले के बिडवाल गांव में तेजाजी दशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि इस पर्व के बारे में बताया जाता है कि यह पर्व करीब 300 साल से मनाया जा रहा है और यह पर्व इस साल भी उतने ही धूमधाम से मनाया गया और इसमें तेजाजी महाराज के निशान की पूजा राजघराने के परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है। वहीं आपको बताते चले कि महाराज से यह दुआ मांगी जाती है कि इस गांव में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। ध्रुव नारायण ने शोभा यात्रा के बारे में बताया कि बच्चे अखाड़े में भाग लेते हैं। भारत देश परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है और उसी तरह हमारे ग्राम बिडवाल की भी एक संस्कृति रही है। ये लगभग 373 वर्ष पुरानी संस्कृति है, जिसमें तेजाजी के जो निशान होते हैं वो सर्वप्रथम हमारे राज परिवार के निवास पर आते हैं और राज परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद वो सारे निशान यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस परंपरा को हमने 373 वर्षों तक जीवित रखा है और हमारा लक्ष्य है कि इस परंपरा को हम आगे भी इसी धूमधाम से मनाते रहेंगे। तेजाजी का आशीर्वाद मेरी पूरे समस्त गांव के लिए मेरी तेजाजी से प्रार्थना है कि तेजाजी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। खबर गरियाबंद से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी सुविधा और चिकित्सक के अभाव में रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिला तो सुविधा बढ़ने की उम्मीद जगी थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहां मरीज पहले की तरह उड़ीसा पर निर्भर है और अकेले एक डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चल रहा है। 108 और 102 वाहन जैसे आपातकाल सेवा भी मौजूद नहीं होने के कारण पिछले 1 महीने से रेफर किए गए इमरजेंसी के 24 मरीज उड़ीसा जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। हालांकि इस बार भी विभाग के अफसर शासन प्रशासन पर मामला थोपकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। कबीरधाम जिले के थाना सहसपुर लोहारा में एक प्रेमिका ने प्रेमी के द्वारा शादी न करने की बात सुनकर आत्महत्या कर ली और मेरी जानकारी के अनुसार युवक और युवती लंबे समय से प्रेम प्रसंग में थे, लेकिन युवक के द्वारा प्रेमिका से शादी न करने के साथ ही दूसरी लड़की से शादी करने की बात सुनकर लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सेंधवा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सेंधवा जनपद सीईओ को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि अंजनगांव के पंचायत सचिव पर मनरेगा में गड़बड़ी करने का नोटिस देकर कार्रवाई का दबाव जो है वो बनाया जा रहा था और कार्रवाई न करने के एवज में जनपद सीईओ रविकांत उइके ने रिश्वत की मांग की थी और जनपद कार्यालय में रिश्वत लेकर बाबू के साथ जाकर फरियादी ने कार में रखी रिश्वत की राशि
ले ली। और बताते चले कि जांच में कार्यालय का जो बाबू भी अभी आरोपी बन सकता है। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने आज ट्रैप की कार्रवाई की है। जो प्रभारी सचिव अंजन गांव हैं सुनील ब्राह्मणे, इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविकांत उइके द्वारा इनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। इनकी शिकायत का सत्यापन कराया गया था, तो शिकायत के सत्यापन के दौरान पाया गया कि जो सीओ जनपद पंचायत है, इनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था सचिव को पंचायत राज मनरेगा एक्ट की धारा 92 का प्रकरण इनके विरुद्ध दर्ज करके, और इनको डराया जा रहा था कि तुमको सेवा से पृथक कर देंगे और जो तुमने मनरेगा कार्यों में अनियमितता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।